जिन लोगों ने पार्टी के साथ ऐसा किया है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है, उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। इस्तीफा दे दे, नया जनादेश ले लें, लोग फैसला कर लेंगे। फैसला उनका पब्लिक के हित में है या खिलाफ है, जब पता लगेगा सब हम लोगों को। राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के विधायकों पर कभी भी गाज गिर सकती है। पलवल की अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी पांचों विधायकों से इस्तीफा मांग लिया और कहा कि इस्तीफा देकर दोबारा से जनादेश हासिल करो। राव नरेंद्र ने कहा कि जिन लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, जिन्हें टिकट देकर विधायक बनाया, उन्हीं विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एक गरीब दलित प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करके पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए इन विधायकों के लिए अब कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। देखिए, जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने और हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब चौधरी उदय भान जी कलम से जो टिकट मिली, तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, न कि किसी व्यक्ति को, और चाहते थे कि वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में रह के 5 साल तक सेवा करे। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ऐसा किया है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है, उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये मामला अनुशासन समिति को हमने रेफर कर दिया था, उनसे से रिपोर्ट आ गई मेरे पास। मैंने अपने रिपोर्ट लगा करके हमारे प्रभारी माननीय श्री बी के हरिप्रसाद जी को भेजा है। नेता चुनाव में हमारे लीडर हाईकमान व्यस्त है, बहुत जल्दी ही उन पर फैसला आएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफा दे दे, नया जनादेश ले लें, लोग फैसला कर लेंगे। फैसला उनका पब्लिक के हित में है या खिलाफ है, जब भी पता लगेगा सब हम लोगों को। उनका तो अध्यक्ष जी ये भी कहना है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो भी अपनी सीट से इस्तीफा दे और मैं भी देता हूँ, 20,000 वोटों से जीतूंगा कांग्रेस नेतृत्व के सामने। कांग्रेस नेतृत्व क्यों इस्तीफा देगा? कांग्रेस नेतृत्व को गलती करेगा तो उससे भी कहेंगे हम। उन्होंने बोला इस्तीफा देकर मैं सामने नहीं, वो ये कह रहे होते भान जी को टिकट मिलती है, जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले। अब कोई कहेगा जी नरेंद्र सिंह को मिलती तो मैं दे देता कोई कहता दलाल साहब को मिलती दे देता, ये कोई बात थोड़ी है। तो उदय भान जी तो अपने बेचारे दिल से पार्टी की मदद कर रहे हैं। किसी ने, उदय भान जी ने कब कहा किसी को कि तुम्हारा हो? ये सब बहानेबाजी है, जिसको जाना है, जिसकी नीयत में हो। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, हम यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक राजनीतिक बहुत बड़ी भूल की है। और सबसे बड़ा देखे इसमें एक मुख्य रूप है, अब जिक्र आ गया आपका, कि हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने एक गरीब के बेटे को, दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का फैसला किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बल के ऊपर, हॉर्स राइडिंग के बल के ऊपर एक कोशिश की कि वो गरीब ना जाए। फिर भी भगवान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और आपका उम्मीदवार जीता, इनके लाख प्रयास करने के बावजूद। तो ये सब सीखना चाहिए और मीडिया के साथियों को मैं कहूँगा इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के थू थू हो रही है इनके ऊपर कि पहले भी कांग्रेस समय के अंदर सीटों का चुनाव होता था। एक बार आपको याद करना, इंडियन नेशनल लोकदल के 31 MLA थे, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, चाहते तो हम भी तोड़ देते। लेकिन कांग्रेस इन चीजों में विश्वास नहीं करती। हम तो जियो और जीने दो पे विश्वास करते हैं। इसलिए अच्छा होता एक उम्मीदवार भाजपा खड़ा करती। हमने एक किया ही था, न कि कोई निर्दलीय खड़ा करके अपनी पार्टी के पदाधिकारी खड़ा किया, अपने विधायकों से प्रस्तावक बनाए गए और उसके बाद में आपके सामने सारा खेल हुआ। पैसा खराब हो गया है जी, तो पैसा लगाया वो खराब हो गया। कहा कि धन का उपयोग किया गया, तो जो बीजेपी का पैसा था सामने ही है उसका। जब उनका चुनाव ही हार गए उम्मीदवार तो क्या होगा आपके सामने। इस मौके पर राव नरेंद्र सिंह के साथ पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल और पार्टी जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकारों ने कांग्रेस की गुटबाजी का मुद्दा उठाया, जिस पर उदय भान ने तीखा जवाब दिया और कहा कि गुटबाजी देखनी है तो भाजपा की देखिए, जहां केंद्र से लेकर राज्य के मंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आप सवाल आपका है, तो कांग्रेस में आप इस बात से आप बता सकते हैं कि जब कांग्रेस में और बीजेपी में सिर्फ आधा % वोट का अंतर रहा, सिर्फ 22,000 वोटों से तो सरकार बनी है ये। और वो भी कई कारण बनते हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया गया, पैसे का नंगा नाच किया गया, गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, तो ये सब आपके सामने है। और उसकी वजह से भी जब आधा % का फर्क रहा था पार्लियामेंट में, तो इनसे भी रहे। और आप की बात कर रहे हो गुटबाजी, यहीं आप देख लो कि एक चीज का कृष्णपाल उद्घाटन कर रहा है, उसके बाद में गौरव गौतम करने आ जाता है, उसके बाद में फिर कहीं विपुल गोयल पहुंच जाता है, तो कहीं कोई और दूसरा पहुंच जाता है, मूलचंद शर्मा। यहाँ का देख लो, वहाँ देख लो राव इंद्रजीत का, अनिल विज का देख लो। ठीक है, वो तो महीनों तक कोप भवन में जाकर के बैठ जाते हैं, जाकर के अपना काम भी छोड़ करके।
तो ये गुटबाजी तो बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर पार्टी ने विधायकों को नोटिस भी जारी किया है और साथ ही पूरी रिपोर्ट बनाकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद को सौंप दी गई है। राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि पार्टी के साथ विश्वासघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं साथ ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को इस्तीफा देने की नसीहत भी दी है। हालांकि सभी 5 विधायकों ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान विधायकों पर क्या एक्शन लेती है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।